तो पहला हमारा जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई भी फंक्शन हमारा साइन इनवर्स का है, तो साइन इनवर्स का अगर हमको आपको डिफरेंशिएट करना है तो इसका बहुत सिंपल वे में आप लिख सकते हो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल ऑफ डी एक्स अगर हमको करना है कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा, रिजल्ट एज इट इज रहेगा d/dx ऑफ tan इनवर्स x। तो डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x ऑलवेज कम्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन डिफरेंशियल ऑफ cot इनवर्स x, cot फिर c से स्टार्ट हो गया है तो इसमें फिर ये माइनस का हो जाएगा, रिजल्ट एज इट इज रहेगा। फिफ्थ d/dx ऑफ sec इनवर्स x 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आंसर देखो कौन। एंड नाउ सिक्स बच्चों, सेक इनवर्स तो हो गया। अब हमको क्या करना है, d/dx आपको लिखना है कोसेक इनवर्स x का -1/x रूट एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा। तो एक बात आपने देखा कि एक का दूसरा कंपोजिट दिखाई दे रहा है, जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। इसका ये सेम है, इसके साथ ये सेम है, उसके साथ वो सेम है। तो आपको नॉर्मली एक तो ये याद करना है, एक ये लर्न करना है, और ये 3 लर्न कर लीजिए, बाकी आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ आपको इसकी एक्सरसाइज में इसी से कनेक्टेड करा देता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एमएल अग्रवाल की बुक में एग्जाम्पल्स को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो बहुत बड़ा फॉल्ट आप कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका जो है अपनी बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 2 सेकंड पार्ट, क्योंकि एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, ध्यान रखिएगा। ये मेन एक्सरसाइज है आपकी। तो मैंने एक क्वेश्चन आपका लिया यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 2, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x/2 एंड हियर रूट 2x + 7, ठीक है ना। इसका डिफरेंशियल करना है x के रेस्पेक्ट में। तो जाहिर सी बात है इनवर्स फंक्शन है एक इसमें, और एक स्क्वायर रूट का भी फंक्शन है, लेकिन दोनों हमारे क्वेश्चन फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसका डिफरेंशियल डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो हम इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे, डिवीजन वाला। डिफरेंशियल तो करना ही करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx, डिनोमिनेटर लिखेंगे, डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर पर। न्यूमरेटर आपका है cos इनवर्स x/2, देन माइनस का साइड cos इनवर्स x/2 राइट एज इट इज, देन डिफरेंशियल विल बी अप्लाइड ऑन डिनोमिनेटर। पहले मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन रूल लग रहा है, इसमें डिनोमिनेटर लिखेंगे, फर्स्टली राइट डिनोमिनेटर, then differential applied on numerator, then rest of numerator, then differential apply कर दीजिए डिनोमिनेटर। और होल के नीचे आपको क्या करना है, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर करने से क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा, बस इतना सा है। तो यहाँ पर ये 2x + 7, और इसका डिफरेंशियल हमारा हो जाएगा चैन रूल के अकॉर्डिंग, अंडर माइनस में तो आएगा ही, cos c से स्टार्ट होता है, 1/x² हो जाएगा। इसका जो भी है x/2 को t मान लीजिए, cos इनवर्स t का हो जाएगा -1/√1 - t²। फिर x/2 का डिफरेंशियल हम दोबारा करेंगे, d/dx ऑफ x/2, सेम हियर। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 रूट 2x + 7
इसके बाद जो डिफरेंशियल आपका अप्लाई होगा चेयर रूल के थ्रू वो 2x + 7 पर अप्लाई होगा। और डिनोमिनेटर में क्या करना है, ये आपका रूट इसका हट जाएगा। ये तो माइनस है ही, x/2 का x का डिफरेंशियल 1 होता है तो 1/2 आ जाएगा। इसका एलसीएम अगर अपने लोग लेते हैं तो 4 - x², 4 का √2 होता है, वो ऊपर आ जाएगा -2 √2x + 7, ठीक है ना। और अपॉन में ये 1/2 आएगा, √4 - x² माइनस वो देखिएगा 2x + 7 का जो डिफरेंशियल है 2x, x का 1 हो जाएगा, 7 का 0, तो 2 बचेगा। ऐसे 2 से 2 कैंसिल जी बेटा। ये वाला ये ना, नहीं ये रूट में इस बेस से नहीं होगा। पहले तो अपने लोगों ने स्क्वायर रूट का किया है। ये देखिएगा 1/2 के मैंने हिसाब से किया तो 1/2 × (-1/2) हो जाएगा ना इसका डिफरेंशियल। फिर हम इनसाइड वाले पोर्शन पे डिफरेंशियल लगाएंगे। रूट का तो कर दिया मैंने डिफरेंशियल, ठीक है ना। तो 2/2 cos इनवर्स x/2 और ये अपॉन में आपका दे रखा है √2x + 7, ठीक है ना। और इसके होल के अपॉन में 2x + 7, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम अगर आप लेना चाहते हैं तो एलसीएम भी अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए, तो माइनस आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेना चाहें एलसीएम ले लीजिए, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इस पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, तो -2x + 7 हो जाएगा ये, और माइनस आपने आउटसाइड ले लिया, और प्लस में √4 - x² × cos इनवर्स x/2, ठीक है ना। और ये बाकी सब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, √4 - x² और 2x + 7 होल रेज़ टू द पावर 1.5 हो जाएगा ना। 1 तो ये है, हाफ इससे आ रहा है, तो इस थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करने में सिंप्लीफाई करना है बहुत ध्यान से। तो नोट कर लीजिए सारे बच्चे। नेक्स्ट में क्वेश्चन आपका ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए एक्चुअली एग्जाम्पल 4 है क्या, कह रहा है इफ y = x sin इनवर्स x अपॉन √1 - x²। इसके अकॉर्डिंग हमको प्रूफ करना है 1 - x² dy/dx = x + y/x। हाउ कैन प्रूव दिस, ये दे रखा है क्वेश्चन फॉर्म में है। लॉग लेना चाहें लॉग ले सकते हैं, रूट हटाना चाहें तो स्क्वायर ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं तो इसमें क्वेश्चन रूट डायरेक्ट लगा देता हूँ, और डायरेक्ट लगाने के बाद ही मैं इसको लेफ्ट और राइट बराबर दिखाऊंगा कैसे करना है। तो फिलहाल मैंने डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दिया है विदाउट एनी चेंज। तो d/dx हमारा जो हो जाएगा, dy/dx हमको करना है, तो इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला। तो फर्स्टली हमने डिनोमिनेटर को लिख दिया, डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया x sin इनवर्स x पर। यहाँ देखिए न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकंड प्रोडक्ट लॉ लगेगा। इसमें क्वोशिएंट के अंदर भी प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, फिर x sin इनवर्स x, देन डिफरेंशियल हमारा डिनोमिनेटर पे लग जाएगा, और अपॉन में स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। बहुत ध्यान से देखना है, ये है हमारा पूरा क्वोशिएंट रूल। तो स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर जब अपने लोग करेंगे तो एक्चुअल में ये रूट स्क्वायर से हट जाएगा, तो यहाँ पर केवल सिर्फ और सिर्फ आपका 1 - x² बचेगा।
जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम इधर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ देखिए बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है ना, तो ये हमने नेक्स्ट फर्दर स्टेप में इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ये हम एज इट इज लिखेंगे। देखो इसको सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है। यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाकर हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। साइन इनवर्स का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में साइन इनवर्स एक्स एज इट इज लिखेंगे, फिर एक्स का डिफरेंशियल हमारा, तो पहले फर्स्ट को रखा, सेकेंड का डिफरेंशिएट किया, फिर सेकेंड को रखा ऐसे ही, फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल कर दिया, और माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स, और इसका डिफरेंशियल अपने लोगों को पता ही है, रूट का 1/2 रूट होता है, और डिफरेंशियल ऑफ चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। यहां पर अगर अपने लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से देखने की बात है, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसमें जाएगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कुछ टर्म हमारे पास बचेगा, लेकिन हम इसको कैसे देखते हैं वो देखते हैं। एक्चुअल में कुछ आपको लग रहा है इसमें कुछ कैंसिल होगा या नहीं होगा, या बाई आ रहा है, एक्स तो आ रहा है। हाँ, टर्म्स कितने हुए, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से 3 टर्म्स, तो एक हो गया, वो ये हो गया, एक आपका एक्स स्क्वायर ही आ गया। एक तो हमारे पास एक्स लाना है, ऊपर से वाई हमको एडजस्ट करना है इसमें। वाई कैसे एडजस्ट होगा, एक्स इंटू साइन इनवर्स रूट, यहाँ पर बाई आ जाएगा बच्चों, एक्स इंटू बाई हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी वैल्यू हम एक्स इंटू वाई देखो लगा के देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना, करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। फर्स्ट को क्या है, फर्स्ट की हेल्प ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स कहीं नहीं लाना है, तो साइन इनवर्स की जगह अगर हम यहाँ लिखते हैं तो y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको ऑलरेडी है, और यहाँ पर देखा जाए तो x इंटू वाई हो जाएगा ये फर्स्ट इक्वेशन से। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लो। देखो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई, इससे ये कैंसिल कर दीजिए, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई, और ये हमारा हो जाएगा, यह माइनस है ना, माइनस एक्स वाई, और वो प्लस होना चाहिए, ये प्लस का होगा ना, क्योंकि -2x हो रहा है यहाँ पर, -2x, तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये वाला बाद वाला पोर्शन एक्स वाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसी के अकॉर्डिंग आपका ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कहो तो दोबारा बता दूँ बच्चों को, नहीं समझ में आ रहा है, इसको मैं एक बार दोबारा भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाई एक्चुअल में वो इक्वेशन वो था ना पहला वाला स्टेप, उसमें x इंटू साइन इनवर्स वो था ही बाई x इंटू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स। दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक बार और मैं इसको बताता हूँ दूसरे स्टाइल से।
ये क्वेश्चन को बस केवल आपको देखिए y इक्वल्स टू x साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो क्लियर है ना, यहाँ तक तो है ही है। मैं इसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर देता हूँ। देखिएगा मैंने डिफरेंशिएट किया, एक चीज और है, मैं चाहूं तो इसको देखो दूसरे तरीके से करता हूँ डिफरेंशिएट। अब मैं इसका बदल देता हूँ, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर ही कर दिया, देख लेते हैं अपने लोग कामयाब होते हैं नहीं होते हैं। मैंने इधर उधर कर दिया, इधर भी मैं डिफरेंशिएट फर्स्ट इंटू सेकंड लगाता हूँ और उस साइड भी लगाता हूँ। कैसा रहेगा, एक नया स्टाइल, ये फर्स्ट इंटू सेकंड इसमें भी और फर्स्ट इंटू सेकंड इसमें भी लगाते हैं। वाई डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई का डी ओवर डी एक्स। देखो डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर मैंने फर्स्ट इंटू सेकेंड एक्स को रखा, साइन का डिफरेंशियल कॉस, और साइन एक्स को एज इट इज रखा मैंने, सॉरी इनवर्स है ना ये, साइन इनवर्स है तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स फिर एक्स का डिफरेंशियल वन। समझ लो ये कौन है, विष्णु। तो बच्चों मैंने बिल्कुल नया तरीका निकाला, क्वोशिएंट रूल नहीं लगाया। क्वोशिएंट रूल भी क्या हो रहा था ना, काफी कुछ में क्वोशिएंट रूल बड़ा तो होता ही है, लेकिन मैंने उसको नहीं लगाकर मैंने क्या किया, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपका आंसर आ जाए। आंसर लाना क्या था एक्चुअली में, जहाँ तक मुझे याद है कि अपने लोगों का जो टारगेट है वो ये है, शायद मुझे जहाँ तक याद है ये है ना। हाँ, तो अपने लोग यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, यानी कि हमको साइन इनवर्स भी एलिमिनेट करना है। देखते हैं ये क्या हो रहा है, इसका डिफरेंशियल क्या आता है। देखो फर्स्ट इंटू सेकंड इधर भी लगा दिया इधर भी लगा दिया, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशियल आएगा 1/2 रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और चैन रूल के अकॉर्डिंग 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपने लोगों का x अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। बस एक ही प्रॉब्लम आ रही है इसमें कि ये चीज चेंज नहीं हुई है, इसको चेंज करते हैं अपने लोग इसके थ्रू। साइन इनवर्स x किससे रिप्लेस हो सकता है, y रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में x। क्या ख्याल है, ऐसा कुछ कर लेते हैं और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर तो हो गया माइनस का एक्स बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो कहीं पर भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, मैं चाहूँ तो एलसीएम भी ले सकता था। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं अपने लोग दोनों तरफ। क्या ख्याल है, स्टेप कम हो जाएगा थोड़ा, डायरेक्ट एलसीएम लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पर एलसीएम मेरे को उसकी अपॉन में 1 लेकर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक्स वाई एंड हियर विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। देखो बहुत इजी वे में कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मत लो, चाहे एक्स लेना चाहो ले लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं है, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल होगा। नाउ टेक स्क्रीनशॉट। देखो थोड़ा सा अच्छा लगा ना ये। अब अपने लोग जैसे ही इसको सेपरेट करेंगे, ये रूट कैंसिल होने के बाद इसको सेपरेट करेंगे, ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा अपना, और अपने लोगों का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन देखो उससे ज़्यादा इजी रहा ना बच्चों, ये माइनस का एक्स वाई। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है तो फिर मैं और मेथड ले लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स आएगा, और यहाँ पर अगर अपने लोग एक्स से डिवाइड करेंगे तो वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। एक्स वाई आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। एवरीथिंग क्लियर। तो बच्चों
आप लोगों को तय करना है कि हमको किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है। हैंडल हर तरीके से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन ये नहीं समझ में आया हो तो और बताओ मेरे को, और भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? नहीं आगे तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फोटो जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ये मैंने दोनों तरीके से बताया है और दोनों तरीके से समझना होगा आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं फिर। अब इनवर्स वाले क्वेश्चन हमको करने हैं। इनवर्स वाले क्वेश्चंस में हमको क्या करना है वो आप समझने की कोशिश करिए। जैसे एग्जाम्पल 5 है, डिफरेंशिएट करना है। मेन इसमें है डिफरेंशिएशन ही। तो y इज प्लस टू इन्होंने लिखा cos इनवर्स के अंदर sin x। अब जितनी भी इनवर्स वाले आपको दिख रहे हैं इसमें एक बात आपको ध्यान देनी है। मैं चूंकि इनवर्स फंक्शन आपको करा चुका हूं, अगर क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, एक बच्चों को दिमाग में मालूम क्या आएगा, बोले सर डायरेक्टली तो करना है, कोई बात नहीं d/dx कर देते हैं cos इनवर्स sin x का। बिना सिंप्लीफिकेशन किए आपने अपना दिमाग चला लिया और cos इसको t मान लिया। cos इनवर्स t का होता है -1/√1 - t², और फिर sin x का डिफरेंशियल लगा दिया, sin x पर डिफरेंशियल लगा दिया। ये आपने चेन रूल लगाया। ये क्या लगाया आपने? चेन रूल। बट दिस इज द रॉन्ग। ये आंसर आपका ठीक नहीं है, ठीक है ना। ये मेथड रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं मेथड रॉन्ग नहीं, आंसर तो सही आएगा, मेथड रॉन्ग नहीं होगा। देखो होता है आंसर 1/√1 क्या आ रहा था, मैं बताता हूँ आपको। क्या लिखा आपने? sin² और sin x का डिफरेंशियल cos x। ये माइनस का cos x आ गया और यहाँ पर भी नीचे भी cos x आएगा। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा माइनस का। एक तो मेथड ये है, आपने लॉजिकली चले, बोले कुछ नहीं दिमाग लगाया, बोले सबने चैन रूल बताया तो है इनवर्स का, कोई बात नहीं कर लेते हैं। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में और आ रही है कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके जरिए हम इस cos इनवर्स को पहले इरेज कर सकते हैं। तो इसको cos पहले 90 - x कर लीजिए। cos से cos खत्म हो जाएगा तो y = π/2 - x हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो π/2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका आंसर 0 आएगा और x का आंसर 1 हो जाएगा। एक है तरीका ये, ठीक है ना। एक इसी का तीसरा, इसी का दूसरा है। देखो अल्टरनेट मेथड एक और देखिए। मान लीजिए y = cos इनवर्स sin x दे रखा है। आप इसी को और तरीके से करना चाहें तो π/2 - sin इनवर्स, बाहर की वैल्यू से आप इसको चेंज कर सकते हो। ये देखो sin इनवर्स से sin आपका एरेज हो गया। अब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आपका 0 - 1 आ गया। तो देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो आप इसमें से तीनों मेथड में से ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो कहने क्या है, वो तो आपने बिना ब्रेन के ही यूज कर दिया। तो एक तो ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि आप लोग 12th में आ चुके हो। मैंने आपको बताया था कि sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2 होता है। तो किसी भी cos इनवर्स x को अगर आप चेंज करना चाहें तो sin इनवर्स में तो 90 के थ्रू भी चेंज हो जाता है और ट्रायंगल के थ्रू भी चेंज हो जाता है, स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है। और इस तरीके से इनसाइड वाले पोर्शन कोई फंक्शन को भी आप चेंज कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे का थोड़ा सा बच्चे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे कि एक छोटे से क्वेश्चन से मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं कि आप किसी भी रास्ते चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आ गया आपके लिए, तो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा।
एक बच्चे ने दिमाग चलाया, बोले सर चैन रूल लगा देते हैं, इसको टी मानते हैं और डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है। tan का पता है अपने लोगों को 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से। फिर इनटू में डिफरेंशिएट कर दिया चैन रूल के थ्रू इस वाले पोर्शन का। एक तो ये मेथड आया आपके दिमाग में, ये गलती से नोट भी मत करना, मेरा तो पारा हाई हो जाएगा अगर आपने इस तरीके से इसको सॉल्व किया। क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉब्लम्स में अगर आप अंदर वाले पोर्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो करिए। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का एक फार्मूला होता है क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और a कॉस एक्स का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई क्यूब। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये इसमें अप्लाई हो सकता है, इसकी जगह ऊपर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सब मल्टीपल वाला फार्मूला लग रहा है क्योंकि इसका एंगल यहाँ पर साइन 2 है कॉस 2 है, नहीं है साइन ए कॉस ए ही है, खाली ट्वाइस नहीं है इसके एंगल, तो इसके एंगल रिजल्ट में हाफ हो जाएंगे। ऐसे ही साइन 2 वाले फार्मूले से 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ये फार्मूला पहले लगेगा। ये ऐसे ही होगा जैसे मैं बता रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, एक साइन आपका कैंसिल होगा, फिर tan इनवर्स के अंदर जो है आपका tan x बाई 2 आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan होता है ना बच्चों। तो फाइनली इसको जो tan से tan आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन यू विल डिफरेंशिएट, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिफरेंशियल होगा, x का डिफरेंशियल 1 होता है, आंसर इसका आएगा 1/2। तो जो भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, हाँ बेटा नहीं 2 तो इनटू में है बेटा, मैं इसका डिफरेंशियल देखो बता देता हूँ, 1/2 डी ओवर डी एक्स, 1/2 तो बाहर रहेगा, एक्स का ही तो डिफरेंशियल करेंगे आप। तो ये चीज मैं इसमें क्वोशिएंट रूल नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, वो तो 2 नंबर है, उसको बाहर लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक है बेटा। किसी को नहीं समझ में आया हो, खुशी हो, कोई भी बच्चा हो, शिवांगी हो या दक्ष संघार, हमारा दक्ष पटेल, ठीक है ना, सार्थक, जो भी बच्चे मेरे, ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो मेरे से प्लीज बता दीजिए, अभी बता दूंगा, क्योंकि इसमें ये फार्मूले याद रखने, ये वाले 2-3 फार्मूले बहुत यूज होते हैं इनवर्स वाले में। एक तो साइन 2a वाला, एक कॉस 2a वाला और tan 2a वाला, 2-3 फार्मूले जरूर याद करिए। मैं बता देता हूँ कौन कौन से फार्मूले, बच्चों मेरे याद कर लो। देखो चाहे वो ट्वाइस की फॉर्म में याद करें, ये फार्मूले आपको, और साइन 2a, ये 2 टाइप है यहाँ पे, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये है, ठीक है ना। अब इसको सब मल्टीपल वाले में देखोगे, सब मल्टीपल के स्टाइल में देखोगे इसी को, तो इधर साइन ए रह जाएगा तो इधर बेचारा और आधा हो जाएगा, यही तो फर्क पड़ जाता है। ये मल्टीपल फॉर्म है और ये हमारा सब मल्टीपल फॉर्म है, इसमें ट्वाइस नहीं रहता तो इधर एंगल हाफ हो जाता है, फार्मूला वही रहता है, ऐसा नहीं फार्मूले में कोई चेंजेस आएंगे। ये मल्टीपल और ये सब मल्टीपल इसी का, तो हमको यहाँ पर cos 2a नहीं था तो हमने हाफ की उसमें तोड़ लिया, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारी एक और फार्मूला है cos 2a का। cos 2a का कौन सा वाला ज्यादातर यूज होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इधर cos 2a का एक और यूज होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक cos 2a का और यूज हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इसी का हम सब मल्टीपल भी लिख सकते हैं, इसी का सब मल्टीपल मेरे बच्चों क्या होगा बताओ, इधर 2 हट जाएगा तो इधर a/2 आ जाएगा सब जगह, एक इसी में tan 2a का है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो।
देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था, अब उसका रोल स्टार्ट हो गया है। जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉब्लम है वो इसमें भी प्रॉब्लम रखेगा थोड़ी ना थोड़ी। लिखेगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस cos x। करना तो डिफरेंशियल ही है, वो कह नहीं रहा है कि आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन फर्स्टली यू सिंप्लीफाई देन यू विल डिफरेंशिएट, ऐसा नहीं कह रहा है। तुम्हारी मर्जी, आपकी मर्जी, हमारी मर्जी, हम इसको कैसे डिफरेंशिएट किस तरीके से देखना पसंद करेंगे। इनवर्स है, डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, चेन रूल अप्लाई करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें कोसाइन रूल भी लगेगा, चेन रूल भी लगेगा, ठीक है ना, तो हम ऐसा झेल नहीं पाएंगे इसको। तो क्या करते हैं, जब भी कभी रूट का पोर्शन हो कॉस के साथ 1 प्लस में 1 माइनस में हो तो सब मल्टीपल वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। कौन सा वाला? एक तो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बस ये चीज हमको लगानी है। tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 आई थिंक, और ये हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इससे ये कैंसिल हो गया। ओवरऑल हमको ये पता चला कि रूट के अंदर आ रहा है कॉट, आ रहा है कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 आ रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट तो हट ही जाएगा, तो ये कॉट एक्स बाई 2 आ गया। लेकिन ये दोनों जो फंक्शन है, ये कॉट है, ये tan है, या तो कॉट को tan में बदल लीजिए या इस tan बाहर वाले tan को आप कॉट में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे? पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, ये लो चेंज कर दिया। इससे अभी ये कैंसिल हो गया, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशियल स्टार्ट अब यहाँ होगा, डी ओवर डी एक्स में अप्लाई कर दूंगा काय पे, पाई बाई 2 पर, या 1/2 बाहर लिखकर डी बी ओवर डी एक्स में किस पे करूंगा, एक्स पर। अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा तो डी, इसका जो फाइनल डेरिवेटिव आया तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका 0 आएगा, फिर 1/2 एक्स का डिफरेंशियल 1, फाइनली आंसर हमारे पास आएगा -1/2। आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके का है, ये आपका 2 मार्क्स का नहीं आएगा, 4 मार्क्स में अगर आएगा तो आएगा डिफरेंशियल वाला। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले cos x की जगह 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लगाया, यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लगाया, तो 1 को कैंसिल करने के लिए, जब 1 हट जाएगा तो सिंगल टर्म रह जाएगा, सिंगल फंक्शन रह जाएगा। जब सिंगल फंक्शन रह जाएगा तो हम इसको मिक्स करके इसका स्क्वायर रूट लिख देंगे, दोनों फंक्शन को हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। चाहे इसके एंगल को चेंज करो, इस फंक्शन को चेंज करो, चाहे आउटर वाले इनवर्स फंक्शन को चेंज करो, दोनों चेंज होके कॉट से कॉट इनवर्स जब इरेज हो जाएगा तो बहुत इजीली आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा 4th पार्ट और ले रहा हूँ, बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है 4th पार्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ। सब अपनी अपनी रणनीति लगाते हैं, सब अपना अपना लॉजिक लगाते हैं, बहुत से बच्चे इसमें। मैं इसको, मेरा मकसद है बच्चों को आप लोगों तक हर जानकारी, डिसीजन आप किस तरीके से लें, मान लीजिए ये क्वेश्चन है तो हम किस तरीके से इसको देखना पसंद करें। इसके लिए मेरे पास माइंड में दो प्लान आ रहे हैं, प्लानिंग जो बन रही है वो 2 की बन रही है। एक तो ये बन रही है कि साइन कभी 1 को एलिमिनेट तो कर नहीं पाएगा, अगर यहाँ कॉस होता तो हम चेंज कर लेते, कि फार्मूला था कि cos x बराबर होता है ना 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन। दोनों केसेस में 1 एलिमिनेट हो जाता, cos तो कैंसिल कर दो। एक तो ये, दूसरा ये कि हम नहीं वर्क कर पा रहे हैं तो रूट तो हटाना ही हटाना है, हमारा मेन टारगेट है स्क्वायर रूट हटाना। तो 2 तरीकों से हटा रहा हूँ मैं, इसको cos में जबरदस्ती बदलता हूँ। तो cos में इसको चेंज, cos का फार्मूला लगाने के लिए मैं इसको खुद लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये लिख दिया।
यहाँ भी मैंने लिख दिया इसको साइन को cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। लो हो गया जबरदस्ती। फार्मूला एक्चुअल में आपको पता ही है, cos ए इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। अगर यहाँ पर पाई बाई 2 ए की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो cos स्क्वायर इसका भी हाफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा ये। तो कहने का मेरा मतलब है दोनों चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, इसको भी ये भी लगा सकते हैं और एक cos 90 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ कर दो इसका आधा यार। ये देखो साइन का 1 माइनस साइन होता है और cos माइनस 1 होता है। ये वाला जो है इसकी जगह आप यूज करेंगे कौन सा वाला बताइए, cos 2 a cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ये वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे हिसाब से 1 को एलिमिनेट करना है तो 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 का पाई बाई 4 हो जाएगा, x का x बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर का हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आएगा। लेकिन tan से cot कैंसिल नहीं हो रहा, फिर भी हमें कोई प्लान करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, y क्या करेंगे पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। नाउ cot इनवर्स कैंसिल, y इक्वल्स टू 90 में से पाई बाई 4 गया कितना बचेगा बेटा, और इसका डिफरेंशियल आप जानते हैं बेटा डी वाई ओवर डी एक्स। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में तो पाई बाई 4 का तो 0 हो जाएगा और x का डिफरेंशियल ऑलवेज कम्स 1। तो फाइनली आंसर हमारे पास प्लस का हाफ आ गया। ये थोड़ा एक नजरिया आपका, ये जो पिछला क्वेश्चन कराया था ना मैं उसी के फॉर्मेट पर इस क्वेश्चन को चला डाला जबरदस्ती, लेकिन मैं इसको दूसरे नजरिए से भी देख सकता हूं। पहले तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं दूसरा इसका ऑप्शन बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है बच्चों में से, ओके। तो नेक्स्ट इसका देखिएगा दूसरा तरीका। बच्चों में बात है नॉलेज आप लोगों की बढ़ाने की, कर तो आप लेंगे, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपके लगाए जाएं। अभी बात यह है कि एक ही क्वेश्चन में आप कितने रास्ते से देख सकते हैं इसको। एक तरीका मेरे को ये समझ में आता है कि मेन टारगेट स्क्वायर रूट हटाने का है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि 1 की जगह cos स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कर लेते हैं और साइन एक्स को हम ब्रेक कर लेते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। ये मैंने कुछ इसमें मैनेज किया, ठीक है ना। ऐसा कुछ मैनेज करने से आपको खुद दिख रहा होगा कि कुछ होल स्क्वायर टाइप का बन रहा है। देखो यहाँ पर भी मैंने ये सब मल्टीपल पे इस तरीके का एडजस्टमेंट कर दिया। ये होल स्क्वायर बना, रूट के अंदर ये हो जाएगा हमारा ऊपर cos x बाई 2 माइनस प्लस sin x बाई 2 होल रेज़ टू द पावर 2 एंड इन डिनोमिनेटर cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 होल रेज़ टू द पावर 2। दोनों पर जब होल स्क्वायर आपका कवर हो चुका है तो रूट आपका यहाँ से आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फाइनली ये देखिएगा, ये मैंने दूसरा रास्ता आपका बताया है। ये यहाँ तक रूट मेरा हटाने का मकसद था, भले इस फॉर्म से मैं इस फॉर्म पे आ गया, लेकिन मेरा रूट आपका हट चुका है। अब रूट हटने के बाद मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए मैं cos से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना, cos x बाई 2 से दोनों ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो मैं cos से इसको डिवाइड करूंगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ sin अपॉन cos tan हो जाएगा। और सेम हियर यहाँ हमारा हो जाएगा ये
एक्चुअली ये जो फार्मूला होता है, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा हो तो मैंने आपको याद दिलवा देना है। ये वाला जो फार्मूला है π/4 प्लस tan इनवर्स x इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। अगर याद है, नहीं याद है तो इसको लिख लो, वो वाला याद नहीं है तो अंदर वाले को लिख लो। अंदर वाले को अपने लोग लिख सकते हैं tan π/4 प्लस x/2। क्या ख्याल है? ऐसा कुछ कर लो तो π/4 प्लस x/2 आपका आ जाएगा, tan से tan आपका कैंसिल। नाउ वी विल डिफरेंशिएट। जैसे ही अपने लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मैं दो रास्ते बताए आपको बच्चों। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, कोई बच्चा बताया π/4 का, प्लीज एनुअली टेल डिफरेंट 0, वेरी नाइस, 0 एंड 1/2 ये 1 हो जाएगा और फाइनली आपके पास आंसर 1/2 ही आएगा। तो एक मैंने ये रास्ता आपको बताया, बिल्कुल मेथड अलग है। यहां मैंने होल स्क्वायर में फॉरवर्ड करके मैंने मामला चलाया। रूट हट गया मेरा, रूट एलिमिनेट होने के बाद मैंने इसको किसी एक स्पेशल फॉर्म में बदल लिया। स्पेशल फॉर्म भी हमें याद रखनी पड़ती है, कौन सी स्पेशल केस बन रहा है ये, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है इसमें। एक ही क्वेश्चन को मैंने दो मेथड, दो प्रोसेस के तहत बताया है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सा लॉजिक लगाएं। आपके पास दो रास्ते होते हैं, दोनों रास्तों में से एक भी नहीं चुन पाते फिर। एक तो मैंने बताया ये होल स्क्वायर वाला, दूसरा बताया था कॉस में कन्वर्ट करके 1 को एलिमिनेट करके, कि 1 आप एलिमिनेट कर लो, वो भी तरीका है आपके पास, ठीक है ना। यू हैव 2 ऑप्शंस फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, देखो ना तो क्वेश्चन लगाने से पेट भर सकता है, ना किसी लालच से पेट भर सकता है, ठीक है ना। तो जब तक मन कर रहा है, दिल कर रहा है, लगाते जाइए और चलते जाइए। तो tan इनवर्स है, लग नहीं रहा कोई फार्मूला इसमें एलिमिनेट होगा। करते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस करोगे तो अपने आप खुद ना खुद रास्ता मिलता जाएगा। डायरेक्ट चैन रूल नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। इसको 1/cos, इसको sin/cos में आप करेंगे तो 1 प्लस sin x/cos x आएगा, कुछ ऐसा। और जब कुछ ऐसा आ जाएगा तो डबल टर्म का मतलब नहीं होता इनवर्स फंक्शन में। डबल टर्म या डबल टर्म दिखाई दे रहा है तो इसको 1 को एलिमिनेट करिए कैसे भी करके, या तो एक वो तरीका है। इसके लिए भी दो रास्ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके भी दो रास्ते क्या हैं, या तो साइन को कॉस में बदलो, 90 माइनस एक्स करो कॉस, तो ये साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा, या इसको होल स्क्वायर में बदलो। दोनों तरीकों से मैं कर सकता हूं। इसका दो तरीके आप देखो किस तरीके से, देखो दो आपको मैजिक दिखा देता हूं। दो ऑप्शंस, tan इनवर्स 1 प्लस cos 90 माइनस एक्स y2, क्या ख्याल है सर, 90 माइनस एक्स, एंड हियर एंगल सेम होना चाहिए ना, तो नीचे का भी हमको मजबूरी है, ऊपर की वजह से नीचे भी हमारा चेंज होगा। ऐसा कुछ करने से यहाँ पर क्या आया, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 होता है ना, लो यहाँ पर एंगल हाफ हो जाएंगे और -1 से 1 एलिमिनेट हो जाएगा। हम इसको भी तोड़ लेते हैं, हाफ sin a/2 2 sin a/2 cos a/2 लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से मेरे बच्चों। बिल्कुल इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे बच्चों को कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। ये कॉट में आ गया मेरे बच्चों के आगे, ये साइड करते हैं, कॉट इनवर्स में मामला है ये कॉट। अब या तो कॉट को आप इससे बदल लो, मैं बदल सकता हूँ, या 90 माइनस कॉट इनवर्स इसी को कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ कर दिया π/2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट
π/4 माइनस x/2। कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ये 90 में से π/4 गया, कितना बचेगा बच्चों? 45 ही बचेगा ना, और प्लस का x/2। तो फाइनली इसका डिफरेंशियल क्या आया? इसका जो डिफरेंशियल आया फाइनली वो यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ d/dx, देखिएगा नीचे वाला स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ। π/4 का तो 0 हो जाएगा और x/2 का हमारा 1/2 आ जाएगा। ये फाइनली आंसर आया इस रास्ते से। एक रास्ता मैं उधर देखना चाह रहा हूँ, मेरे बच्चे ये रास्ता इधर भी तो देखना चाह रहे हैं। एक रास्ता आप लोगों ने इधर देखा, कोई दिक्कत नहीं, एक इधर का भी। हाँ बेटा बेटा प्लीज, हाँ इस तरह ये वाला ना, ये चीज ना बताता हूँ। एक्चुअली में 1 कैंसिल करना है तो ये cos थीटा मान लिया मैंने। cos थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यानी कि 1 को अगर हम इधर लाते हैं 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर थीटा की जगह ये चीज लिख देता हूँ कि cos π/2 माइनस एक्स, अगर थीटा हमारा ये है तो यहाँ राइट साइड में इसका हाफ ही तो लिखेंगे इधर, तो ये हाफ कर दो, इसका आधा करो। ये आधा हो गया π/4, इसका आधा हो गया x/2। ठीक है ना मेरे बच्चों? नहीं आया समझो, वही चीज लिखी है सेम इन दिस। यहाँ मैंने क्या यूज किया है? साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है साइन थीटा वाला। थीटा की जगह अपने लोग क्या लगाएंगे? π/4 माइनस, समझ रहे हैं ना मेरी बात बच्चों? लाइक π/2 माइनस, हाँ, तो यहाँ पर भी हमारे एंगल हाफ हो जाएंगे, ये π/4 माइनस x/2 एंड देखो इंटू cos π/4 माइनस x/2। तो समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। एक तो ये चीज मैंने लगाया और एक मैंने ये लगाया, ये 2 फार्मूले मैंने यहाँ पर अप्लाई किए, ये दोनों वो है ये वाले दोनों। अब इसका सेकंड बताएं केस, इसका अल्टरनेट मेथड बताऊं बच्चों? हाँ, तो अल्टरनेट भी देख लेते हैं अपने लोग। आपको चूज ये करना है कि हमको कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल है, ठीक है ना? तो वही आप लगा दो, उसमें क्या दिक्कत है? या तो मैंने कॉस में बदल लिया, अब मेरा मन नहीं हो रहा, मैं कह रहा नहीं बदलता मैं, तो उसमें कुछ और लगाने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखो cos स्क्वायर x/2 1 की जगह लिखा। यहाँ मैनेजमेंट कर रहा, लोगों को काफी कुछ मैनेज करना है। देखो 1 को लिखा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, 1 की जगह हो गया। साइन x को ब्रेक कर दिया मैंने 2 sin a/2 cos a/2 में, और इधर मैंने इसको तोड़ा तो भी हो गया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। समझिएगा। और अगर अपने लोग ध्यान से देखें तो इट इज द होल स्क्वायर ऑफ cos x/2 प्लस साइन x/2, एंड इसको ब्रेक कर सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। देखो बहुत आराम से दिखेगा, यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी। देखो हर कोई 2 मेथड नहीं बताएगा, वो क्या करेगा, कोई भी टीचर अगर होता है तो 2 मेथड आपके सामने नहीं 3 मेथड क्यों बताने लगा? वो कहेगा कि गार्जियंस के सामने कि भाई हमें तो अपना कोर्स करा रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों को समझ में आ गया, बस दैट्स ऑल, खत्म। मेरा मतलब क्या है? मेरा मकसद ये है कि मेरे बच्चों के पास हर वो चीज़ जानी चाहिए जो मेरे पास है। जो मेरे को अगर चालाकी आती है तो आपको चालाकी आ जानी चाहिए। मैथ में बिना चालाकी के कोई काम नहीं, सीधे बच्चे का कोई काम नहीं। जितना माइंड क्रिएटिव आपका होगा उतना ज़्यादा अच्छा अटैक कर पाएंगे। जैसे कि लड़ाई के मैदान में हमें युद्ध करना है तो स्ट्रेटजी आपकी अच्छी होगी तभी आप सफल हो पाएंगे। स्ट्रेटजी मेरे बच्चों की खराब होगी, कोई भी युद्ध में कम लोग, जैसे आपने शिवाजी का देखा था या उनका बहुत सारी पिक्चर्स भी आई, उसमें स्ट्रेटजी उनकी बहुत, झांसी की रानी की स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया थी, ठीक है ना? तो वो जीती, ऐसा नहीं कि वो जीती नहीं, नाक में दम कर दिया अंग्रेजों के। वो 40,000 थे, वो मात्र 2,000 4,000 तो जीत गए। तो प्लान कैसा? तो स्ट्रेटजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि अरे नहीं सर आता है बस हो गया हम जीत तो गए, ऐसा नहीं।
प्लान आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, हमको सारे रास्ते पता होना चाहिए। एक रास्ता माइंड से स्लिप हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों। ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। एक काम करता हूँ मैं, एक स्टेप कम करता हूँ क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर डायरेक्ट। ये आपको पता है एक फैक्टर ये बचा है, एक पोर्शन ये फैक्टर, मैं दोनों को cos x बाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास बचता है ये बच रहा है, शायद आपको ध्यान आया। और यही चीज हमारी अगर देखा जाए तो ये क्या है, tan इनवर्स के अंदर ये tan π/4 माइनस एक्स बाई 2 है। एक्चुअली tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, जो भी आपका रिमेनिंग टर्म है उसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, π/4 का 0 और ये माइनस। सॉरी एक चीज यहाँ गड़बड़ है, देखो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, प्लस आएगा, तो यहाँ ये प्लस आएगा। आंसर इसका मेरे प्यारे बच्चों आ रहा है, वो जो आंसर आ रहा है वो डेरिवेटिव जो आ रहा है इसका वो हमारा +1/2 ही आ रहा है। दोनों का आंसर आप देख सकते हैं, दोनों का आपको दिखेगा मेरे बच्चों, या फिर स्क्रीनशॉट लो, दोनों के सॉल्यूशंस देखिएगा, ठीक है ना। दोनों सॉल्यूशंस मैंने आप लोगों के लिए बता दिए हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार ये दोनों मेथड करिएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं मैंने, एक इससे पहले वाला और एक ये, मज़ा आएगा करेंगे तब, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। सब लोग बच्चों प्रेजेंट रहा करेंगे, ठीक है ये।